आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्निक की जिसमें कुछ एफर्मेशंस भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन चाहिए, ये टेक्निक आपको मदद करेगी आपका यूनिवर्स के साथ वो कनेक्शन बनाने में। क्योंकि यूनिवर्स के साथ अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपके अंदर की जो फीलिंग है वो आपको जनरेट करनी पड़ेगी। और मोस्टली लोग इस फीलिंग को ही जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। वो ये फील नहीं कर पाते कि उनकी जो भी विश है वो पूरी हो जाएगी या हो चुकी है। वो इन दोनों चीज़ों में किसी में भी विश्वास नहीं करते हैं, हमेशा डाउट की ही फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते रहते हैं। हमेशा यही सोच रहते हैं कि क्या यूनिवर्स को मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी, या फिर मैं जो भी ये चीज़ यूनिवर्स से मांग रही हूँ तो क्या ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ तो नहीं मांग रही मैंने। तो इस तरह की जो भी डाउट वाली नेगेटिव वाली फ्रिक्वेंसीज हैं उनकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस आते हैं। ये एक्चुअल में एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है, तो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम पल्लवी बत्रा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, मैं एक होपनोपनो हीलर हूँ। आप मेरा कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। आप ज़रूर अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्टार्ट करिए, इससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये टेक्निक क्या है कि हमने हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक के बारे में बात की है कि 90% जो भी हम बातें अपने आप से करते हैं वो नेगेटिव होती हैं। कभी डाउट होता है, कभी एंगर होता है, कभी इरिटेशन, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी कुछ ना कुछ हमारे अंदर चलता रहता है। कभी हम बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, कहीं भी किसी के सामने बात करनी है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। अपनी बॉडी को हम देखने लग जाते हैं कि हाथ कांपने लग गए हैं, नर्वसनेस हो गई है। तो इस तरह से जो भी डेली रूटीन में हम कुछ भी करते जा रहे हैं उसमें 90% जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव सेल्फ टॉक से घिरी होती हैं। उसी नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से आप अगर 10% आपके पास थॉट्स बचते हैं, उसमें आप कुछ एफर्मेशंस या कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आपको इतना रिजल्ट नहीं देती। तो आपको लगता है कि हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे, तो हम फिर इसी डाउट पे आ जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं कर रहा। तो इस नेगेटिव सेल्फ टॉक की बजाय जब भी आप विजुअलाइजेशन करने जाएँ, विजुअलाइजेशन के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उनके साथ भी गाइडेड विजुअलाइजेशन के साथ भी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को। विजुअलाइजेशन के दौरान पे आपका माइंड शांत होना चाहिए। जितना आपका माइंड शांत होगा उतना ही अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे। और आपकी इमेजिनेशन में ही आपका फोकस होता है। जब आपका फोकस जाता है वहाँ पे उस चीज़ को एनर्जी मिलती है, और जहाँ पे एनर्जी मिलती है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। लेकिन अब आपके मन में एक गोल आ गया कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। आपका कोई भी एक पर्टिकुलर गोल आ गया, हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, जॉब मैनिफेस्ट करनी है, प्रमोशन मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी आपके मन में आ गया कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आपके मन में उस चीज़ को लेकर एक नंबर भी आ जाता है कि मुझे इतने टाइम पीरियड तक ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन आप उसके बारे में नेगेटिव बोलते जा रहे हो, नेगेटिव सोचते जा रहे हो। तो आपको क्या करना है उस चीज़ को ठीक करने के लिए? तो टेक्निक क्या है? सबसे पहले तो अपने आप को एकदम से शांत करना है, रिलैक्स करना है। अब रिलैक्स करने के लिए आप प्राणायाम, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क कुछ भी कर सकते हो। ब्रीदिंग से स्टार्ट करो, ब्रीदिंग से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। एक तेज़ वाला वॉक लेकर आओ, ब्रिस्क वॉक लेकर आओ और फटाफट आके फिर बैठो और एकदम से अपनी बॉडी को सेटल होते होते ब्रीदिंग के साथ रिलैक्स करते जाओ। आप ये भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, इमेजिन करना है कोई भी अपना एक पर्टिकुलर गोल, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में क्रिएट करना। अब उसको इस तरह से देखना है, उसके बीच में प्रोसेस को नहीं देखना आपने। प्रोसेस जो है वो आपको उलझा के रखता है कि अच्छा पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये चीज़ मुझे मिलेगी। आपको ये डिसाइड नहीं करना कि ये चीज़ मुझे कैसे मिलेगी। ये चीज़ यूनिवर्स के ऊपर छोड़नी है कि वो आपको ये चीज़ कैसे देगा। आपको बस ये बताना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये नहीं देखना है कि मैं पहले इस डॉक्टर के पास जाऊंगी, फिर ये मेडिसिन खाऊंगी, फिर इतना टाइम मेडिसिन खाऊंगी तब मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको क्या है, आपकी बीमारी है, आपको उसको ठीक करना है। आपका गोल क्या हुआ, एंड रिज़ल्ट क्या हुआ, मैं हेल्दी हो चुकी हूँ, मैं ठीक हो चुकी हूँ, ये चीज़ ठीक हो चुकी है। इसी तरह करियर में कुछ भी है, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको ये नहीं देखना है कि मैं पहले टेस्ट की तैयारी करूँगी, फिर टेस्ट दूँगी, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मुझे जाके प्रमोशन मिलेगा। एंड रिज़ल्ट क्या है, यहाँ पे क्या देखना है, मुझे प्रमोशन मिल चुका है, मुझे प्रमोशन मिल गया है, मुझे प्रमोशन मिल गया है। बस इसी एंड रिज़ल्ट को, एक लाइन को पकड़ के आपने यहाँ पे विजुलाइज़ करना है आंखें बंद करके। क्योंकि यहाँ पे जो भी थॉट्स होते हैं ये यूनिवर्स के साथ कनेक्शन के 2 पॉइंट्स हैं, आपका थर्ड आई और आपका क्राउन चक्रा। तो थर्ड आई पे ही मैनिफेस्टेशन होती है। आंखें बंद करके आपने इसको इमेजिन करना शुरू कर दिया। अब इमेजिन करते करते
बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होती है, मैंने भी इसको अपने इनिशियल डेज़ में इसको एक्सपीरियंस किया है। हमारे जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे साथ बहस करना स्टार्ट कर देता है कि ये झूठ है, इसमें सच नहीं है, ऐसा तो नहीं है, अभी इस पल में तो ऐसा नहीं हो रहा। उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस कन्वर्सेशन को चेंज कर देना है, आपने उसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट कर देना है। इमेजिन करते हुए, जब विजुलाइज करते हुए आप अपने अंदर से बोलना स्टार्ट करते हो, मतलब लाउडली नहीं कह रही मैं, आप अपने मन में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलना स्टार्ट कर देते हो। मान लो एक स्टेटमेंट मैं देती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ कि मेरा ये प्रमोशन मुझे मिल गया है और पिछले कुछ दिनों में मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है इस प्रमोशन की वजह से। अब आपने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, प्रमोशन मिल चुका है से ही स्टार्ट करना है अपनी कन्वर्सेशन को, अपनी जो भी इंटरनल बातचीत है उसको प्रमोशन मिल चुका से ही स्टार्ट करनी है। ठीक हो चुकी हूँ, ठीक होने के बाद अब मैं क्या क्या कर रही हूँ, आगे की जर्नी आपको स्टार्ट करनी है कि अब इस समय में मेरी लाइफ में मैं क्या क्या करती हूँ। मैं सुबह समय से उठती हूँ, मैं अपने आप से चल फिर पा रही हूँ और मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ क्योंकि मेरी सेहत फिर से ठीक हो गई है। बस ऐसे ही इस आपको क्या बोलते हैं, उस बातचीत को कंटिन्यू करते करते अपनी विजुअलाइजेशन करनी है। एक विजुअलाइजेशन के दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को नोटिस करती हूँ वो स्माइल नहीं करते। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्माइल होनी चाहिए। जब आप स्माइल करते हो आपके मसल्स आपके मसल्स एक्सपैंड करते हैं, खुलते हैं आपके मसल्स, और फिर आप ब्रीथ करते हो, वो ऑक्सीजन आपके हर एक सेल में जाती है। आप डेफिनेटली आप करके देख लो, इसको ट्राई करके देख लो। जब आप हंसने के बाद, मतलब एक स्माइल के बाद एक सांस लंबा और गहरा लेते हो और फिर उसे खाली करते हो, आपको 50% उसी टाइम पे पॉजिटिव फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी विजुअलाइजेशन में, आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाती है सिर्फ आपके स्माइल करने से। तो जब भी विजुअलाइजेशन करनी है, अंदर से आपकी स्माइल तब बढ़ेगी जब आप हल्का हल्का बाहर से भी स्माइल करना स्टार्ट करोगे। एक ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ आप उस विजुअलाइजेशन में बैठोगे। अब उसमें स्टेटमेंट्स आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए जो भी आपने गोल से रिलेटेड बोलनी है, और उसमें एक चीज़ और होनी चाहिए कि आप ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करो कि थैंक यू कि मेरा ये प्रमोशन मिल चुका है, थैंक यू मैं एकदम से फिर से ठीक हो चुकी हूँ, थैंक यू मेरी शादी हो चुकी है। अब शादी के बाद वाली जर्नी स्टार्ट करो कि मैं और मेरा पार्टनर हम घूमने जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी लाइफ में इस तरह से आगे एक दूसरे के साथ मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के आपको विजुअलाइजेशन में बातें करनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक्चुअल में अंदर से बातचीत कर पा रहे हो? आप उस चीज़ को सुन पाओगे। जब आप एकदम से स्लोली इसको अपने अंदर में बोलोगे तो आपको वो चीज़ सुनाई देने शुरू हो जाएगी। जब वो सुनाई देती है तो आपके अंदर एक फीलिंग क्रिएट होती है। आपको शायद गूज़बम्स हों, शायद कुछ टिंगलिंग सेंसेशंस हों, कुछ भी सेंसेशन फील हो सकती हैं, वाइब्रेशंस फील हो सकती हैं। वही सही समय है, वही सही तरीका है पता करने का कि क्या मैं सही तरह से विजुअलाइज़ कर रही हूँ, यूनिवर्स को मेरा मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा है। जितना टाइम भी आप इन फीलिंग्स को क्रिएट कर पाओ, इनको एक्सपीरियंस कर पाओ, उतना टाइम करो। मैक्सिमम 5 मिनट भी स्ट्रेच कर पाओ तो बहुत अच्छा है। आपका गोल ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सभी लोग ये 5 मिनट ही अपने आप को नहीं दे पाते हैं। सारा दिन इन्फॉर्मेशन लोड करते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप इस टेक्निक को करके देखो अपने किसी भी एक गोल के लिए, और फिर जब आप एकदम से फील कर लो कि हाँ मैं अभी किसी एक मेमोरी से आई थी जो सच में मुझे सच फील हुई, जिसमें मुझे बहुत पॉजिटिविटी थी, उसके बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन के काम करते हुए फिर से उसको चलते फिरते इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने उस टाइम पे क्या विजुलाइज़ किया था। और हर दिन अपनी बातचीत चेंज करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन रटी रटाई वही लाइनें बोलनी है। आपके अंदर से जो भी बातें आए, जो भी आप सच में चाहते हो मेरी लाइफ में ऐसा हो, मेरे इस गोल से रिलेटेड, आप उसको बोलते जाएँ। और इस टेक्निक से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत मैं यही बोलूँगी कि आप प्रैक्टिस करो, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। मैंने 6 महीने लगातार किया था, मुझे मिला रिज़ल्ट, आपको भी मिलेगा। एंड अगर आपको ये मेरी बातों में से कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ स्प्रेड करते रहें। थैंक यू सो मच।